दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और देखिए, आज का दिन जो है पूरे भारत के लिए एक बेहद गर्व वाला दिन है कि जब भारत G20 के लीडर्स की समिट को आयोजित करके पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपनी नेतृत्व की क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। और भारत ये जो G20 की जो समिट है उसको एक बहुत ही बड़े विचार के साथ इसको आयोजित कर रहा है। और ये आप जानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की विजन के साथ, और सर्वे भवन्तु सुखिना के और अतिथि देवो भवो के जो एक महान विचार है उसके साथ ये आयोजित कर रहा है। और जाहिर है कि भारत G20 की लीडर्स की समिट एक ऐसे समय में आयोजित कर रहा है कि जब पूरे विश्व में रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। और इस रणनीतिक अनिश्चितता की वजह से एक काम करते हैं, सबसे पहले जो है सैयद आमिर के पास चलते हैं, जरा ग्राउंड से जो अपडेट है वो भी हम ले लेते हैं। सैयद आमिर, अभी क्या धीरे धीरे हलचल तेज होनी शुरू हो गई है? देखिए, बिल्कुल हलचल तेज शुरू हो चुकी है क्योंकि 8:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और यहां पर वो तैयारियों का जायजा लेंगे और उसके बाद 9:20 पर ठीक हमारे तमाम राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो पहुंचने लगेंगे। जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं। इस समय हम आईएमसी में हैं और आपको थोड़ा सा तस्वीरें भी दिखाएं क्योंकि आज के वक्त जो पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो भारत पर टिकेगी। और क्योंकि दुनिया भर के तमाम जो डेलीगेशंस हैं उनके साथ जो जर्नलिस्ट हैं वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में ये आईएमसी सेंटर बनाया गया है, यहां पर दुनिया भर के कैमरे होंगे। लेकिन G20 आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप देखिए, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि वर्ल्ड जीडीपी में 85% योगदान है इस G20 का। इसके साथ में करीब आपको बताएं व्यापार जो है 75% है। और पूरी जनसंख्या की बात करें तो करीब 2/3 जनसंख्या इसमें एक साथ होती है। तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना बड़ा व्यापार और इतनी बड़ी जीडीपी का जो एक भार है एक तरह से, और वो एक साथ एक मंच पर है, तो इससे समझा जा सकता है कि कितना इंपॉर्टेंट ये बैठक होने वाली है। 15 बायलैटरल बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। जिस तरह से बैठक जो बाइडेन राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ हुई उसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, तो वही आज जो है यहां पर होने वाला है। सब कुछ तैयारी पूरी कर ली गई है और यहां पर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। कहीं ना कहीं आपको बताएं कि विश्व भर के जो तमाम बड़ी शक्तियां हैं वो भी मौजूद रहेंगी, छोटी शक्तियां भी मौजूद रहेंगी, और जो मेहमान आए हैं खासतौर पे जिनको इनवाइट किया गया है अलग से 9 देशों को, उनके भी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं बड़ी चर्चाएं होंगी। सबसे पहले अर्थ के ऊपर चर्चा होगी, यानी कि जो हमारी धरती है उसको कैसे बचाया जाए, कैसे प्रदूषण को खत्म किया जाए, ग्लोबल वार्मिंग को के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा, और साथ में जो आतंकवाद जैसे मुद्दे हैं उनको भी इस बैठक में उठाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो 2 दिन बीतने वाले हैं G20 के लिए भारत में, दिल्ली में, वो पूरे विश्व भर की नजरें इस बैठक पर टिकी रहेंगी। जी ठीक है। और हमारे साथ प्रगति मैदान से इस वक्त मधुरेंद्र कुमार भी जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, आपसे हम जानना चाहेंगे, अभी भारत मंडपम से आमिर ने हमें सारी जानकारी दी, अभी किस तरह की तैयारी चल रही है और आप आज और क्या माहौल तस्वीरों के जरिए बताएंगे, इस वक्त क्या है? देखिए, आपने भारत मंडपम का जिक्र किया तो सबसे पहले मैं दर्शकों को भारत मंडपम ही ले चलता हूं ताकि वो देखें उस नजारे को जहां से दुनिया इस वक्त जो है गाइड होने वाली है, जिस पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं लाल पत्थर से बना हुआ ये जो पूरा का पूरा भव्य भवन है, आर्किटेक्ट का एक शानदार नमूना है। ये भारत मंडपम है, 3 मंजिला, और इसी भारत मंडपम में G20 की अहम बैठक आज होने वाली है। इस बैठक में शामिल होने के लिए जो राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंचे हैं उनकी अगवानी के लिए प्रधानमंत्री मोदी यहां पर 8:30 के बाद पहुंचेंगे और जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके आने का सिलसिला 9:20 पर शुरू होगा। फिर यहां पर राष्ट्राध्यक्ष आएंगे जिनका तकरीबन 1 घंटे तक स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है। यानी आप ये समझिए कि 20 देश जो हैं G20 के हैं ही, उसके अलावा 9 इन्वाइटी कंट्रीज हैं, उसके अलावा दुनिया के जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं WTO से लेकर और तमाम, उनको एक तरह से बुलाया गया है, उनके प्रतिनिधि हैं। तो 1 घंटे स्वागत का समारोह है और फिर जाके फर्स्ट सेशन जो है वन अर्थ पर शुरू होगा। आज की सबसे बड़ी जो दुनिया के सामने चुनौती है, दुनिया जिस तरह से बटी हुई है, यहां तक कि हम G20 में भी देखें तो इस फोरम में 17 बनाम 2 की लड़ाई चल रही है। यानी 17 देश एक तरफ दिखाई दे रहे हैं तो 2 देश यानी रूस और आप साफ तौर पर देखें चीन तो दूसरे ध्रुवीकरण की तरफ दिखाई दे रहे हैं। और हम जानते हैं कि बाली समिट से लेकर दिल्ली तक के सफर में यानी 1 साल में जिस तरह से मैं फिर से आऊंगा और भी आपसे जानकारी इकट्ठा करता रहूंगा। विकास चंद्र के पास भी चलते हैं, भारत मंडप से वो भी मौजूद है।
विकास, आप जिन तस्वीरों को देख रहे हैं, मैं पीछे भी देख रहा हूं, कई देशों के झंडे भी आपके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री स्वागत करेंगे, वो शेड्यूल कब होगा, प्रधानमंत्री कब पहुंचेंगे, इस पर कोई जानकारी आपके पास? विकास, क्या मेरी आवाज मिल पा रही है आप तक? मोहित के पास हम जा सकते हैं। मोहित, आप ये जानकारी साझा कीजिए जो रोहित पूछ रहे थे, जो पूरा स्केड्यूल है पीएम का वो कैसे होगा, वो कब तक पहुंचेंगे? देखिए, थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम पहुंचेंगे, क्योंकि सबसे अगवानी जो है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री करेंगे और तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो है यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। चीन और रसिया के राष्ट्राध्यक्ष के अलावा बाकी देशों के यहाँ पे पहुंचेंगे। देखिए, ठीक हमारे पीछे जो झंडे लगाए गए हैं, उन देशों के झंडे लगाए गए हैं जो इस पूरी दुनिया में करीब 85% जीडीपी के हिस्सेदार हैं। आज हिंदुस्तान के भीतर यह तय किया जाएगा कि रूपरेखा क्या होगी विश्व की, और आर्थिक मोर्चे पर किस तरीके से सुदृढ़ बनाना है पूरे विश्व को। इन जो G20 के तमाम देश हैं, वो कौन सी नई जो है लाइन खींचेंगे, चाहे वित्तीय सहयोग की बात हो, डिप्लोमेटिक रिश्तों की बात हो, या ग्लोबल जो है नए पॉलिटिकल सिनेरियो की बात हो। इसके अलावा लगातार जो बात ये चलेगी, किस तरीके से विश्व में शांति की स्थापना करनी है, साथ ही साथ लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। तो आर्थिक मंच है, तो आर्थिक मंच पर जो है आर्थिक मुद्दे पर बातचीत होगी। और देखिए, कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच बातचीत हुई, जिस तरीके से दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों के जो है बीच में सहयोग दिखा, जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज की, वो बड़ा हिंदुस्तान के लिए सकारात्मक बात है। और सीधे तौर पर जो बाइडेन ने जो बात कही कि हम उम्मीद करते हैं कि G20 अपने जो है उद्देश्यों में सफलता पाएगा, और सीधे तौर पर जो हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं उनको किस तरीके से और बेहतर बनाना, तो तमाम ऐसी बातें थी जो कल एक नई लाइन खींची गई। और मोहित आता हूं, आपके पास भी आता हूं। एक बार विकास चंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वापस उनके पास चल रहा हूं। फर्स्ट सेशन की बात अब मैं विकास करूंगा, क्योंकि फर्स्ट सेशन में वन अर्थ के ऊपर चर्चा होनी है, और भारत लगातार इस कोशिश पर है कि इमिशन पॉलिसी जो है उसको स्ट्रांग किया जाए, जीरो इमिशन की ओर भारत बढ़ना चाहता है। इस तरह की पहल और वन अर्थ की तरफ जब बात होगी, तो उस पर क्या क्या मुख्य बिंदु रह सकते हैं? ये देखिए, पूरे अगर बैठक की बात की जाए तो 3 सत्रों में यह बैठक होगी। जो G20 की बैठक की अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो इसके लिए जो आदर्श वाक्य तय किया गया वो वसुधैव कुटुंबकम, और उसी के नीचे जो है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। तो जो पहला सत्र है वो वन अर्थ का है, और इस वन अर्थ में एक कहें तो ये बहुत व्यापक शब्द के तहत ये बैठक होगी, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग फर्स्ट है, पूरे अर्थ पर जो भी जैसे आर्थिक समस्या की बात अगर कर लें, या टेररिज्म की समस्या की बात कर लें, यानी जो अशांति की बात कर लें, यानी वन अर्थ कर रहे हैं, तो उस वन अर्थ को वसुधैव कुटुंबकम के तहत की पूरी दुनिया अब एक है, एक घर है, एक विलेज है, तो उसकी समस्याएं क्या हो सकती हैं, तो व्यापक इसमें चीजें तय की गई हैं। जो एक जानकारी सरकार की तरफ से सूत्रों के लिए मैं उसको पढ़ के ही बता देता हूं कि भारत का फोकस होगा कि जो ओवरऑल अगर मुद्दों और एजेंडों की अगर हम बात करते हैं, तो द्विपक्षीय जो डेवलपमेंट्स के बैंक रिफॉर्म्स की बात है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने की बात है, जलवायु वित्त पोषण यानी क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात है, संकटग्रस्त जो देश हैं उनको कर्ज राहत का फ्रेमवर्क कैसे तैयार किया जाए ताकि वो उससे बाहर निकल आए, ग्लोबल वैल्यू चेन को कैसे सुधारा जाए, फूड सप्लाई चेन को कैसे सप्लाई जाए, लोगों की जीवन प्रत्याशा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसको सुरक्षित किया जाए, साथ ही दक्षिण एशियाई देशों के हितों की रक्षा कैसे की जाए, क्योंकि भारत जो है वो एक तरीके से पूरे दक्षिण एशियाई देशों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इसके तहत बहुत सारे ऐसे व्यापक तौर पे मुद्दे हैं जिसपे भारत की ओर से भी निश्चित किए जाएंगे और चर्चा होगी, क्योंकि दुनिया की 60% आबादी के प्रतिनिधि इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया की निगाह इस पर है कि आखिर इस बैठक से निकल करके क्या आ रहा है। अगर वन अर्थ की बात की जा रही है तो इस अर्थ और इसी पर हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ भी लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि आज होने वाली इन तमाम मीटिंग्स को कैसे डिकोड किया जाएगा, हम लगातार आपको न्यूज नेशन पर